ठाणम के 5वें स्थान में कहा गया है, आयरीय उवज्झायशरणम गणमसि पंच अतिशेषापन्नता तंजहा आयरीय उवज्झाए अंतो उवस्सयस्य पाये णिगिज्झिये पप्फोड़े माणेवा पमज्जे माणेवा नातिक्कमति आयरीय उवज्झाए अंतो उवस्सयस्य उच्चार पासवणम बिगिंच माणेवा विशोधे माणेवा नातिक्कमति आयरीय उवज्झाए पभू इच्छा व्ययावडियम करेज्जा इच्छा नो करेज्जा आयरीय उवज्झाए अंतो उवस्सयस्य एगरातंगवा दूरातंगवा एगगो वसमाणे नातिक्कमति आयरीय उवज्झाए बाहिं उवस्सयस्य एगरातंगवा दूरातंगवा वसमाणे नातिक्कमति। कोई भी संगठन होता है, उसमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों की भी एक अथवा अनेक की अपेक्षा रहती है। चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, धर्म संघ हो, मुखिया की आवश्यकता होती है। जैन शासन में धर्म संघ में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का भी व्यवस्थापन है। प्राचीन काल की व्यवस्था विधा के अनुसार अनेक पद धर्म संघ में मान्य थे। 7 पदों की बात आती है, आचार्य, उपाध्याय, गणधर, गणावच्छेदक आदि आश्रय। आचार्य भिक्षु के सामने यह बात आई कि भी 7 पद होते हैं, तो आपके यहाँ कितने पद है, क्या व्यवस्था? आश्रय आचार्य भिक्षु ने कहा, सप्तानाम पदानाम कार्य कार्यहम्। उन्होंने कहा, भाई हमारे संघ में तो 7 पदों को मैं अकेला संभालता हूँ, अलग अलग नहीं, मैं 7 को मैं अकेला ही संभाल लेता हूं। तो हमारे धर्म संघ में 13 पंथ जैन श्वेतांबर में आज तक मानो कि वह व्यवस्था चली आ रही है। अलग पद जैसे उपाध्याय, स्थविर, गणावच्छेदक, ऐसे पद किसी को नहीं दिए जा रहे। केवल एक आचार्य का पद है, बाकी पद हैं तो उसी में समाविष्ट हैं। नए पदों की व्यवस्था तो की गई, तो मूल पद हैं प्राचीन काल के, उनमें से एक पद ही चला आ रहा है। मानो कि आचार्य भिक्षु की वह वाणी आज भी उस रूप में कृतार्थ हो रही है। तो जैन शासन में अनेक पदों में एक पद है आचार्य, एक पद है उपाध्याय। आचार्य कौन होता है और उपाध्याय कौन होता है? शास्त्र हैं, आगम हैं। उपाध्याय का काम होता है कि वह सूत्र की वाचना दे। सूत्र की वाचना देना उपाध्याय का काम है, और सूत्र के अर्थ की वाचना देना यह आचार्य का काम होता है। यूं कहना संभवतः गलत नहीं होगा कि उपाध्याय तो ताला देने वाले, आचार्य चाबी देने वाले होते हैं। एक के पास ताला है, एक के पास चाबी है। तो उपाध्याय सूत्र दे दिया, पर अर्थ समझे बिना उसका उपयोग क्या हो? तो वो ताला तो है पर चाबी नहीं, तो कोरा ताला कितना उपयोगी होगा? चाबी हो तो समय पर खोला जा सके। तो सूत्र की वाचना देना उपाध्याय का कार्य है, और सूत्र के अर्थ की वाचना, अर्थ का ज्ञान देना, अर्थ को पढ़ाना बंचाना, वो आचार्य का काम होता है। अब कई बार
आचार्य और उपाध्याय दोनों का काम एक ही व्यक्ति संभालता है। सूत्र की वाचना देना भी उसका काम है, उनका काम है, और सूत्र के अर्थ की वाचना देना भी उनका काम है। जब वे सूत्र पढ़ाते हैं तो उपाध्याय हैं, जब अर्थ की वाचना दें तब आचार्य हो जाते हैं। वर्तमान के संदर्भों में देखें तो आचार्य एक तरह से, खास करके जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के संदर्भ में देखें तो आचार्य लगभग कह दें या पूर्णतः कह दें सर्वे सर्वा होते हैं, सर्वसत्ताधीश होते हैं धर्म संघ में। उनका काम केवल वाचना देना ही नहीं है, उनका काम तो व्यवस्था का भी होता है, वो काम भी उनके जिम्मे होता है। तो आचार्य एक महत्वपूर्ण पद होता है। तेरा पंथ में संभवतः और विशेष महत्वपूर्ण पद आचार्य का होता है। ठाणंग में बताया गया है कि आचार्य उपाध्याय, भले वो एक ही व्यक्ति हैं, आचार्य उपाध्याय दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उनके लिए धर्मसंघ में गण में 5 अतिशेष होते हैं। 5 अतिशेष, अतिशेष का मतलब विशेष विधि। आचार्य उपाध्याय के लिए 5 यानी सामान्य साधुओं से हटकर उनके लिए 5 विशेष प्रावधान होते हैं। पहला प्रावधान है कि आचार्य, हम एक बार केवल आचार्य को लें, उपाध्याय साथ में ही मान लें कि आचार्य जैसे प्रवास स्थल में हैं, उनके पैरों के रजें लगी हुई है, तो रजों को साफ करने के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वे प्रवास स्थल में, उपाश्रय में ही पैरों की रजों को यत्नपूर्वक उतार सकते हैं, साफ कर सकते हैं, झाड़ सकते हैं, प्रमार्जित कर सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए उनको भी कि उनकी रजें दूसरे साधुओं पर नहीं गिरनी चाहिए, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी वे उपाश्रय में अपनी पैर की सफाई कर सकते हैं, रजें उतार सकते हैं। कि ध्यान इसलिए रखना चाहिए, कोई शिष्य है, वह कोई राजकुल से आया हुआ है, उस पर रजें पड़ गई, वो कहीं सोचेगा अरे ये तो मेरे पर धूल डाल रहे हैं, वो कि नाराज हो जाएगा। कोई छोटा साधु, उस पर रजें गिर गई तो वो नया वो कहीं साधु संस्था छोड़ के घर चला जाएगा। वे आचार्य ध्यान रखें कि उनके पैरों की रजें दूसरों पर नहीं पड़नी चाहिए। बाकी उपाश्रय के अंदर वे अपने पैरों की सफाई, रजों को उतारना आदि कर सकते हैं। दूसरी विशेष विधि बताई कि उच्चार प्रश्रवण आचार्य प्रवास स्थल में ही कर सकते हैं। प्राचीन काल में, अर्थात मेरे देखने तक हम साधु लोग बाहर जाते थे पंचमी के लिए। गुरुदेव तुलसी को मैंने खुद ने देखा, खुद साथ भी रहा। सवेरे तो दूर शौच के लिए पधारते थे और शाम को भी बाहर पधार जाते थे। वर्तमान में तो खैर बाहर जाना लगभग बंद सा हो गया है, अंदर ही व्यवस्थाएं रहती है। तो बाहर जाने की व्यवस्था हो उस समय में भी कि आचार्य को बार बार बाहर नहीं जाना चाहिए। उनको अपेक्षा पड़े जैसे कि एक बार सवेरे सवेरे भले बाहर चले जाओ, सवेरे सवेरे बाहर चले जाओ पंचमी समिति के लिए, बाद में कोई अपेक्षा पड़े, बीच में फिर अपेक्षा पड़ जाए शौच की, पंचमी की, तो सामान्यतया आचार्य को बाहर नहीं जाना चाहिए। ठिकाने में, प्रवास स्थल में ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि आचार्य को बार बार ठिकाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि देखो, आचार्य बाहर निकलें तो उनका सम्मान भी होता है। भी आचार्य बाहर आए तो लोग भी खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं भी आचार्य श्री बाहर पधारे हैं। तो एक बार जाओ वो तो ठीक है, बार बार तुम बाहर जाओगे तो फिर लोगों में सम्मान की भावना कम हो सकती है कि तो बार बार आ रहे हैं, बार बार कौन खड़ा हो, बार बार कौन हाथ जोड़े, एक बार तो जोड़े, बार बार कौन उनको हाथ जोड़े खड़ा हो।
तो लोगों में अश्रद्धा हो जाए तो, कि जो अन्यमती लोग हैं दूसरे समाज के, वो एक बार तो मान लो हाथ जोड़ लेंगे, सम्मान दे देंगे, बार बार बाहर जाओगे तो वो तो अन्यमती लोग हैं, तो वे सोचेंगे बार बार कौन खड़ा हो, आने दो, आ जाएंगे, अपने क्या मतलब है। तो आचार्य श्री का सम्मान कम न हो जाए, इसलिए बार बार उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अपेक्षा पड़ जाए शौच की तो ठीक प्रवास स्थल में उनकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। तीसरी बात बताई है कि भी सेवा की अपेक्षा पड़ जाए तो कोई साधुओं की सेवा करनी है, गोचरी ला करके देना है, और कोई बीमार आदि साधुओं की सेवा करनी है, तो आज सामान्य साधु को तो एक सेवा करनी होती है, तो आचार्य के लिए यह कोई जरूरी नहीं है। वे चाहें तो किसी की सेवा कर सकते हैं, चाहें तो सेवा न करें, उनके लिए सेवा मुख्य काम नहीं है। इच्छा हो गई तो बीमार आदि साधुओं की सेवा कर लो, वैयावृत्य करो, उनको भले गोचरी भी ला दो। इच्छा नहीं है तो भले मत जाओ, पट्ट पर बैठे रहो, उनको उनके लिए जरूरी नहीं है सेवा करना। अब सेवा क्यों नहीं जरूरी है कि भी आचार्य हैं, उनके लिए ये काम जरूरी इसलिए नहीं होने चाहिए कि उनका मुख्य काम है सूत्र अर्थ की वाचना देना, ज्ञान का पारायण खुद करना, ज्ञान को फैलाना, संग में प्रवचन करना, साधु साधियों को वासना देना, पढ़ाना, ये काम, और फिर व्यवस्था आदि काम, ये काम करो। तुम सेवा में लग जाओगे, फिर वे काम कौन करेगा। इसलिए आचार्य अवसर देखे, इच्छा हो तो सेवा कर भी सकते हैं बीमार आदि की, इच्छा न हो तो सेवा भले न करें, वे अपने अन्य कार्यों में रहें। चौथा अतिशेष बताया कि आचार्य चाहे तो उपाश्रय में अकेले रह सकते हैं, एकाकी साधना करना चाहें तो और सबको बाहर कर दें, उपाश्रय में आचार्य अकेले रह करके अपनी साधना करें, अथवा उपाश्रय में साधु आदि रहें। आचार्य, ये पांचवा अतिशेष है कि उपाश्रय प्रवास स्थल से बाहर और कहीं जाकर के वे अकेले रहें, वहां अपनी साधना करें। तो सामान्यतया साधु को अकेला नहीं रहना होता है, पर आचार्य को विशेष छूट है, प्रावधान है कि वे चाहें तो एक रात, 2 रात, कुछ अधिक भी अकेले रहकर भी अपनी साधना कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि अकेले क्यों रहें आचार्य का। कुछ अपेक्षा उनको हो जाए कि मुझे ध्यान की साधना करनी है, मुझे कोई मंत्र की सिद्धि करनी है, कोई विशेष अभ्यास करना है, सब आसपास रहेंगे तो वो साधना होगी नहीं, या दूसरा कोई जान लेगा, पकड़ लेगा बात को, इसलिए मैं एकांत में साधना करूं। तो एकांत में साधना करने के लिए आचार्य या तो प्रवास स्थल में अकेले रह सकते हैं, या प्रवास स्थल में साधु लोग रहें, और कहीं अन्य स्थान में जाकर के आचार्य अकेले रह करके साधना कर सकते हैं। अब साधना में मंत्र की साधना भी है, और एक साधना बताई गई महाप्राण ध्यान की साधना, कि महाप्राण ध्यान की साधना है, उसका उत्कृष्ट काल 12 वर्षों का होता है। 12 वर्ष की वह साधना होती है, उत्कृष्ट, ज़्यादा से ज़्यादा काल में। वैसे 6 महीनों की भी बताई गई है, सामान्य व्यक्ति के लिए 6 महीनों की भी है। उत्कृष्ट साधना महाप्राण ध्यान की 12 वर्षों की साधना होती है। तो आचार्य की इच्छा हो कि मैं महाप्राण ध्यान की साधना करूं, तो वे एकांत में रह करके भी अपने ढंग से साधना, अकेले रहकर भी साधना कर सकते हैं। जैसे बताया गया है कि भद्रबाहु स्वामी थे, जो श्रुत केवली चतुर्दश पूर्वधर थे। भगवान महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी हो गए, फिर जम्बू स्वामी, प्रभव प्रभु, संयम भव, यशो भद्र, संभूत विजय, फिर भद्रबाहु स्वामी हुए, उनके बाद स्थूली भद्र हुए। तो भद्रबाहु स्वामी ने यह महाप्राण ध्यान की साधना की। अब कितनी की यह कहना कठिन, कि कहा गया है, बताया गया कि वे महाप्राण ध्यान की साधना उन्होंने नेपाल में की थी।
वे नेपाल पधारे। नेपाल में उन्होंने वह महाप्राण ध्यान की साधना की थी। बाद में उनको कहा गया कि आप शिष्यों को ज्ञान भी दो, वरना ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो सैकड़ों साधु ज्ञान लेने के लिए उनके पास रहे। स्थूलीभद्र उनमें एक थे। बाद में स्थूलीभद्र ने वो बीच में कुछ प्रमाद कर दिया, कुछ एक तरह से दुरुपयोग सा कर दिया विद्या का, अपना शेर का रूप बना लिया। तो बाद में भद्रबाहु ने कहा कि तुम अपात्र हो ज्ञान के लिए, तो उनको 10 पूर्वों का ज्ञान तो दे दिया, बाद में ज्ञान देना बंद कर दिया। फिर जो भी अनुनय विनय किया तो कहा ठीक है, अब मैं सूत्र तो अगले दे दूंगा, चाबी नहीं दूंगा, अर्थ नहीं दूंगा। तो बाद में शेष 4 पूर्वों का उन्होंने सूत्र का ज्ञान तो दिया स्थूल भद्र को, अर्थ का बोध नहीं दिया। तो भद्रबाहु स्वामी ने वो नेपाल में महाप्राण ध्यान साधना की थी, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। तो किसी आचार्य की इच्छा हो जाए कि मैं ध्यान की साधना विशेष करूं, महाप्राण ध्यान साधना, और कोई साधना मंत्र आदि की साधना करूं, जप करूं, तो आचार्य एक अकेले रह करके भी, उपाश्रय के अंदर अकेले या और कई स्थान में अकेले रह करके भी अपनी साधना कर सकते हैं। तो ये 5 प्रावधान विशेष विधियां आचार्य उपाध्याय दोनों के लिए है कि नंबर 1, वे अपने पैरों की रजों को उपाश्रय में झाड़ सकते हैं यत्नापूर्वक। नंबर 2, वे उच्चार प्रश्रवण प्रवास स्थल के अंदर व्यवस्था उनकी हो जानी चाहिए, कर सकते हैं। नंबर 3, वे बीमार आदि की सेवा इच्छा हो तो करें अथवा न करें, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता कि सेवा करनी ही पड़ेगी। नंबर 4, वे उपाश्रय के अंदर 1 रात 2 रात जैसी व्यवस्था हो, अकेले रह करके साधना कर सकते हैं। नंबर 5, वे उपाश्रय से बाहर जाकर और कहीं भी 1 रात 2 रात आदि जैसी अनुकूलता व्यवस्था हो, अकेले रह करके भी साधना कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 प्रावधान आचार्य उपाध्याय के लिए सामान्य साधुओं से हटकर के होते हैं, और वे अपनी इच्छा से अपनी अनुकूलता के अनुसार एकांत में भी साधना कर सकते हैं, और भी उनके लिए प्रावधान हैं, उनका उपयोग वे कर सकते हैं, यथोचित उन्हें करना चाहिए। हमारे धर्म संघ में आचार्य के लिए और भी कुछ विशेष विधियां या प्रावधान हैं कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में बोझ, साधु लोग बोझ भी लेते हैं, यानी उनके लिए बोझ भी, अपना खुद का वस्त्र आदि का बोझ या समुच्चय रूप में दिया जाने वाला बोझ उनको लेना होता है। तो आचार्य के लिए वह नहीं, उनको बोझ उठाने की अपेक्षा नहीं, उनका स्वयं का बोझ भी साधु आदि उठाएं, उनको बोझ कंधे पर रख करके विहार करने की अपेक्षा नहीं। यह भी विशेष एक परंपरा व्यवस्था सी है। इसी प्रकार गोचरी है, तो साधु लोग गोचरी जाते हैं, अपने अपने समूहों की गोचरी करते हैं, पर आचार्य को गोचरी जाना अपेक्षित नहीं है कि खुद के आहार के लिए, अपने समूह किसी के आहार के लिए आचार्य खुद यूँ गोचरी करे, यह उनको अपेक्षा नहीं। उनके लिए गोचरी की विशेष व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से उनके लिए आहार की उपलब्धि की जाती है। और सामान्यतया हमारे यहाँ आचार्य के लिए भोजन लाना साध्वियों का जिम्मा होता है। साध्वियाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, भोजन लाती है, और पानी भी सामान्यतया साध्वियाँ आचार्य के लिए लाती हैं। यह विशेष एक व्यवस्था है। ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं आचार्य के लिए। कुल मिलाकर के सारांश है कि धर्म संघ में आचार्य उपाध्याय प्रमुख व्यक्ति हैं, तो उनकी कुछ व्यवस्थाएं सामान्य साधुओं से हटकर के की गई है, निर्धारित है। उनका एक सम्मान का भी और औचित्य का भी प्रबंधन है। उसके अनुसार उनके लिए ये शास्त्र में 5 प्रावधान विशेष रूप से बताए गए हैं।